ऑल ऑफ गाइस, जैसा कि बोर्ड का जो सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे बात करेंगे कि क्या सिलेबस बोर्ड ने डिसाइड किया है। और इस बार तो बोर्ड ने ये सब कुछ बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बात करें कि 5 मार्क्स के टॉपिक, तो इनको बच्चों आपके पास मैं वीक डिसाइड कर रहा हूँ। आपके पास जो वीक हैं अभी, उसमें आपको जो भी आपका अभी आपके पास वीकेंड का टाइम मैं बता दूं तो आपको 5 वीक्स का टाइम है। आपके पास कितना है? 5 वीक है। और 5 वीक को आपको कैसे ये करना है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन 5 वीक को आपको मैनेज करना है। सबसे पहले 5 वीक को आपको मैनेज करने के लिए एक सबसे सीधा तरीका कि 5 मार्क्स के टॉपिक को आपको फर्स्ट वीक में लेना है। जैसे गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। सीरीज आरएलसी, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर विथ न्यूमेरिकल, ये आपको अभी क्लियर करना है। इस टॉपिक को भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको फर्स्ट वीक में यूज लेना है। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल मिरर वाले क्वेश्चन है, सरफेस विथ न्यूमेरिकल्स, इनको भी आपको करना है। ये 5 मार्क्स के टॉपिक है, ये फर्स्ट वीक में ही आपको क्लियर कर लेना है। बच्चों फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करने का मैं बता रहा जैसे, और मैंने आपको कह भी रहा हूँ कि बार बार यही नोटिस कह रहा हूँ कि बच्चों क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे उन्हीं को पढ़ना है, वही आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही नहीं है और नहीं पढ़ना ये बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चों कि इसमें आपको 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है कि ये तो ध्यान रखना ब्लूप्रिंट के 5 मार्क्स का है, पूरा 5 मार्क्स का है सीबीएसई बोर्ड का 12th का। जैसे मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं फिजिक्स में। शॉर्ट नोट्स किससे प्रिपेयर करने हैं? आपकी एनसीईआरटी बुक से। वो कैसे अभी हम बताएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे कि जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बात बिल्कुल सही है, हम भी आपकी बात से सहमत है। लेकिन इफ बट कंडीशन भी एनसीईआरटी ने मेंशन की है। उसने कहा है कि जब सरफेस पर, इसकी सरफेस पर या इसके अंदर करंट, अगर करंट 0 होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ये कंडीशन भी उसने मेंशन की है। दूसरा, अगर जब आप एनसीईआरटी को, क्या है कि एनसीईआरटी के जो ब्लू बॉक्स हैं उनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रेम होते हैं। अभी भी नीट में काफ़ी क्वेश्चंस थे और डायरेक्ट नाइक्रोम का और उसका तो वो भी आया था, ग्राफ का क्वेश्चन आया था, कॉपर का। और जैसे कि आपको बताऊं मैं कि ओमीय डिवाइस कौन सी है और कौन सी अनोमीय डिवाइस है, तो इनको कैसे सॉल्व करें, कैसे देखें। तो ओम में क्या होता है, जो वीक प्रोपोर्शनल आई, ये नियम अगर लग रहा है रूल, तब तो ये ओमीय है, नहीं तो ये ओमीय नहीं है। जैसे कि आपको ग्राफ से समझ में आ जाना चाहिए कि वी और आई का ग्राफ हो, सीधा जा रहा है तो ये ओमीय, अगर बी और आई का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो ये अनोमीय हो गई। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं कि क्या है कि जैसे इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और एनसीईआरटी से आपको नोट्स को फ्रेम करना है। ठीक है, उसके बाद में जो ब्लूप्रिंट जो सिलेबस है तुम्हारा, उसकी बात करूँगा मैं। अब तो मैं मार्क्स वाइज बात करता हूँ कि किस मार्क्स का क्या है। जैसे कि मेरे पास ब्लूप्रिंट इसमें ले रखा है मैंने, तो मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड 13 मार्क्स का। नोट करते जाना बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट साथ के साथ नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, सिलेबस पता रह जाएगा तुम्हें सीबीएसई बोर्ड का। हाँ, यही जेईई नीट का भी सिलेबस यही रहेगा सेम, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये दोनों एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों आपके जो हैं सिलेबस में, ये 13 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ, मैं बड़े बड़े मार्क्स का ले रहा हूँ। फिर 11 मार्क्स का टॉपिक आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या है। उसमें है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, यानी एसी है और ईएमआई है। शॉर्ट में बोलूँ तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, ये दोनों 11 मार्क्स के हैं। और इसमें तो पक्का है यार, एससी से क्या क्वेश्चन आएगा। एससी में भी मैंने बताया था ना, आरएलसी सीरीज पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर वहां से क्या आएगा, या फिर जनरेटर आएगा, दोनों में से कुछ न कुछ आएगा। एससी से या तो आरएलसी वाला पूछेगा या जनरेटर पूछेगा, या हो सकता है कि न्यूमेरिकल पूछ ले जनरेटर से, हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल आ सकता है, जनरेटर से ऐसे आएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 17 मार्क्स का आपका, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा, 17 मार्क्स में क्या टॉपिक है, इनको नोट कर लिया ना। अब देखो बच्चों, 17 मार्क्स का टॉपिक देख लीजिए आप। 17 मार्क्स के टॉपिक क्या है, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। यानी रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, यानी ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स को मिला के, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गया, इंस्ट्रूमेंट, इन सबको मिलाकर जो है वो 17 मार्क्स का है। सबसे लंबा टॉपिक है और नंबर भी अच्छे हैं इसके। 15 मार्क्स में आपकी पूरी मॉडर्न आ गई। 15 मार्क्स का है जो मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या आ गया, न्यूक्लियाई आ गया, सेमीकंडक्टर भी आ जाएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी आ जाएगा दोनों। हाँ, उसको नेचर को छोड़कर एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इन तीनों को मिलाकर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इनको मिलाकर ये आपका सिलेबस हो जाता है 15 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे कि ये 15 मार्क्स का इससे है, बाकी जो बचा छोटा सिलेबस है जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे भी आपको एक बार रिवाइज करना है। एनसीईआरटी से फास्टली थोड़ी रिवाइज कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि 17-15 मार्क्स का जो भी सिलेबस था उनको आपको कैसे करना है। पहले तो आप ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस का डिवीजन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। 5 मार्क्स, फिर आपका आएगा 3 मार्क्स, फिर आपका आएगा 2 मार्क्स, फिर आपका आएगा 1 मार्क्स। देखिए बच्चों, पहले वीक में, फर्स्ट वीक का है ये। उसके अलावा ये जो है, ये जो टॉपिक है, इनको आपको करना है कौन से वीक में, इसको करना है आपको दूसरे और तीसरे वीक में, इनको करना है 5वें वीक में, इनको करना है। ठीक है, एक वीक आपके पास रहना चाहिए। इसमें क्या करना है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। या आपको एनसीईआरटी से बना सकते हो, या फिर किसी टीचर का आप जो भी फॉलो करते हो ऑनलाइन में भी, वहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, ये 3 मार्क्स के जो है, इनको जब रीड करो आप, एनसीईआरटी से रीडिंग्स में करना है क्वेश्चंस को, तो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो डायरेक्ट कंप्लीट। उस टाइम ये 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, इनके आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो इनको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना आपको। उस टाइम आपको क्या करना है कि 5 मार्क्स के यहाँ पर इनके नोट्स बना लेना। नोट्स क्या, नॉर्मली थ्योरेटिकल चीज़ों को बैलेंस करके एक बार थोड़ा सेट कर लेना। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के करने हैं आप लोगों को। ये आपको यही फ़ायदा नहीं करेंगे, ये हमारा जो मिशन है नीट और जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनको भी वो करेगा। तो ये सारा मिशन हमारा काम आएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी फिजिक्स करेंगे। तो क्योंकि फिजिक्स का जो डर है उसको इसी प्रकार ख़त्म किया जाएगा। तुम सोचो कि फिजिक्स में कोई अलग से कुछ ऐसा करेंगे सर चमत्कार कि डर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चमत्कार यही है कि हम आपके लिए रात दिन मेहनत करेंगे और कंटेंट देंगे आपको, और जब कंटेंट देंगे तो डर तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट था मैंने आपको बता दिया है, सारा ब्लूप्रिंट आपके सामने खोला है, एक एक कॉन्सेप्ट को बताया है कि कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 3 मार्क्स कहाँ से आएगा, 1 मार्क्स के तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे यार। 1 मार्क्स में क्या पूछ लेगा, क्या पूछेगा बताओ? वो पूछेगा कि स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी की क्या होगी, फॉर्मूला बताओ, है ना, यही पूछेगा ना, और थोड़ी पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंडक्टर के
इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ क्या होगा। या फिर पूछ लेगा करंट से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन ओम है कौन अनोमी है, ठीक है। कार्बनिक रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा ही दिया। मैग्नेटिज्म से 2-4 क्वेश्चन, बायो सावर्ट का लॉ क्या है, पूछ लिया ये क्वेश्चन। हाँ, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टॉरॉइड के बाहर कितना होगा। तो ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको मेंशन कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स ताकि इसलिए हेल्पफुल हो गए क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आपका रिवीजन करने में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को ना। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और ध्यान रखें हर बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, मेडिकल फील्ड के भी और इंजीनियरिंग फील्ड्स के भी, और बहुत लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की भी वो करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हर बच्चे तक पहुंचाएं, हर उस ग्रामीण बच्चे तक पहुंचे जिसको आज वो कहीं भी हाई एजुकेशन नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास उन चीज़ों के अभाव हो, पैसों का। लेकिन अभी जो कोरोना के काल में सभी के पास इंटरनेट और मोबाइल सभी के पास है, तो उन सभी तक ये चीज़ें सारी पहुँचे और ये जो हम रात दिन मेहनत करें उनको भी उनका परिणाम मिले, वो भी बच्चे अच्छी मेहनत करें और अपना अच्छा रिजल्ट पाएँ। थैंक यू।